Hi guys, how are you? Today we're gonna talk about some detailed technicals on BTC dominance, Ethereum and one important altcoin जिसमें मैं accumulate कर रहा हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि उसमें accumulation लाजमी करें हर डिप के साथ। तो let's talk about BTC at front। BTC काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम पर कंफ्यूजिंग सिनेरियो में चल रहा है क्योंकि जिस जब आप टेक्निकल्स को नहीं स्टडी करते और आप सिर्फ मार्केट न्यूज़ पे और मार्केट के सेंटिमेंट्स पे और सिर्फ ट्विटर ट्रेंड पे आप मार्केट फॉलो करते हो तो आपको वाकई ही कुछ समझ नहीं आता कि मार्केट ने आखिरकार जाना किस तरफ है। तो मार्केट ने इवेंचुअली ऊपर ही जाना है, ये तो आपको सभी बता रहे होंगे, लेकिन कब जाना है ये किसी को नहीं पता। मार्केट ने ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। जब भी आपने बीटीसी में स्पॉट होल्डिंग करनी है या बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आपको हमेशा 4 आवर से बड़ी कैंडल्स देखनी पड़ती हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इवन दो 4 आवर भी आपको एक स्विंग ट्रेड में उस तरह हेल्प नहीं करती जिस तरह 1 डे की कैंडल्स करती हैं। 1 डे में एक क्लियरली बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है काफ़ी टाइम से, बीटीसी उसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक बीटीसी ने इस एरिया पर एक फेक आउट दिया था, उसके बाद से बीटीसी दोबारा से अपनी बुलिश फ्लैग के अंदर रेंज के अंदर कंटिन्यू कर रहा है अपना प्राइस एक्शन। तो एक दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने होंगे क्योंकि समर्स जो है वैसे भी बीटीसी की मार्केट के लिए किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो है। कोई टाइम होता है मार्केट में स्कैल्पिंग का, कोई टाइम होता है सेलिंग का, कोई टाइम होता है बाइंग का। तो ये जो टाइम चल रहा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये चल रहा है बाइंग का टाइम। यहाँ पर आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल है और रिस्की है। तो इस वजह से मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी ही कम सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, अपने फ्री चैनल में भी, और पर्सनल ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ है सिर्फ इसी वजह से कि मार्केट में अभी टाइम नहीं है सेलिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा अक्टूबर से स्टार्ट होगा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम। अभी है हर डिप में बाइंग का टाइम है। तो मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो येलो कलर की मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ की हुई हैं, ये वीक सपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल बीटीसी के लिए 59,800 पर सपोर्ट बनती है। बीटीसी हमेशा इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होता है और अपने इस सपोर्ट के पास आके फिर बाउंस बैक कर जाता है। एक बार इसने फेक आउट दिया 56,000 तक का, 56,800 तक का इसने ड्रॉप डाउन दिया, लेकिन फिर इसको फ़ौरन से रिकवर कर गया क्योंकि यहाँ पर 4 आवर की एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है 56 के एरिया पर। फ़िलहाल जो बीटीसी अभी नीचे आ रहा है, बीटीसी ने अभी 61,000 पर ट्रेड हो रहा है। ये 59,000 को दोबारा से रिक्लेम करेगा आने वाले कुछ दिनों में, या आज ही कर दे। इसने एक लॉन्ग विक मारनी है, हो सकता है 58 तक भी वो लॉन्ग चली जाए। अगर तो वो रिकवर हो जाती है तो मार्केट दोबारा से यहाँ से रिकवर होकर 62,000 तक दोबारा जाएगी, और अगर ब्रेकआउट नहीं आता विद वॉल्यूम तो दोबारा मार्केट ड्रॉप डाउन कर जाएगी। जो मार्केट का इम्पोर्टेंट जोन है, जो मार्केट को हरगिज़ ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो है 56,000 55,000 का एरिया। 55,000 को मार्केट जब तक इससे ऊपर है तो हम सेफ़ चल रहे हैं। अगर 56,000 का एरिया ब्रेक होता है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारे पास 51,500 की है, जो कि अगर मार्केट ने बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन शो की तो मार्केट वर्स्ट टू वर्स्ट इस एरिया तक आ सकती है। इस एरिया से ज़्यादा नीचे मार्केट जाती फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैंने एनालिसिस को यहीं तक आप लोगों के लिए ईजी रखने के लिए यहाँ तक ही 51,000 तक ही मैंने सपोर्ट लाइन लास्ट ड्रॉ की है, क्योंकि इससे नीचे मार्केट आना, क्योंकि अभी मार्केट में फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रे स्केल का खैर इतना रोल नहीं है, लेकिन ब्लैक रॉक, जब इन बड़े बड़े जाइंट्स की जो है इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं बीटीसी में, तो ये बीटीसी को 50,000 51,000 से नीचे नहीं लेके जाएंगे वर्स्ट सिचुएशन में। लेकिन मुझे 56 55,000 तक, इवन दो 54,000 की एक विक लगा के ऊपर भी जा सकता है बीटीसी, लेकिन आपने अपना माइंड रखना है कि बीटीसी ये कर सकता है। अगर बीटीसी ऊपर नहीं जा रहा तो बीटीसी नीचे भी नहीं जा रहा। नीचे ये जो लेवल्स हैं 56 के 55 के, ये इसके सपोर्ट एरिया, यहाँ तक तो इसने आना है। ये क्रैश नहीं है, ये मार्केट एक पैटर्न के अंदर प्ले कर रही है। तो ये जितना लंबा प्ले करेगी उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। जब भी इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऊपर भी एक दो इसके रेजिस्टेंस है, एक 70,000 पर 71,000 के ऊपर जैसे ही इसकी हमें ब्रेकआउट नज़र आता है और रीटेस्ट होता है तो तब हम मार्केट में 80,000 90,000
100K तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं BTC की डोमिनेंस चेक करते हैं कि BTC डोमिनेंस क्या कह रहा है। BTC डोमिनेंस जब भी आपको इस एरिया पर 57, 56 ये जो टॉप एरिया है, यहाँ पर BTC डोमिनेंस जिस दिन भी आपको देखने को मिले, एक बहुत इजी आपको इंडिकेटर है कि जब भी BTC डोमिनेंस आपको 56 प्लस मिले तो आपने आल्ट कॉइन्स में स्विंग ट्रेड्स जो हैं वो आपने बनाना शुरू कर देनी है 2x पर, जैसे ही आपको डोमिनेंस 56 प्लस मिले। क्योंकि उस टाइम पर जब अगर तो डोमिनेंस 56 पर चली गई तो आल्ट कॉइन बुरी तरह ब्लीड करेंगे और वो बहुत अच्छा टाइम होगा डिप में बाइंग करने का। इथेरियम पर आते हैं। इथेरियम में बहुत प्यारा बुल फ्लैग फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं इसने बिल्कुल, हालांकि BTC का 1-2 ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स हुए लेकिन इथेरियम का फ्रेकआउट नहीं हुआ। इथेरियम में मैं अपनी जो लॉन्ग ट्रेड है, स्विंग लॉन्ग ट्रेड जो मैं ओपन करूँगा और 2630 के एरिया से करूँगा और 2400 का मैं उसका स्टॉप लॉस रखूँगा और उसको मैं लंबा चलाऊँगा, स्टॉप लॉस उसका ट्रेल करता रहूँगा। पहला टारगेट तो मैं उसका 4000 लाजमी रखूँगा। तो इथेरियम की पिक्चर क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं। इथेरियम बहुत प्यारा प्ले आउट करेगा जब भी ये ब्रेकआउट होगा। उसके अलावा WIF कॉइन है, इस पे मेरी बड़ी ख़ास नज़र है। 2.81 पर इस टाइम ट्रेड हो रहा है, अभी इसकी एंट्री नहीं बनती। अगर तो आपको ये 2.3, 2.4 के लेवल पर देखने को मिलता है, इवन तो 2.5 पर भी नहीं, 2.3 और 2.4 पर मिलता है तो आप इसमें स्विंग ट्रेड लाजमी बनाएं। 2x से ज़्यादा आपने लेवरेज नहीं लेनी क्योंकि स्विंग ट्रेड्स में इतनी ही लेवरेज चलती है और लिक्विडिटी कोशिश करें कि ज़ीरो रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स थे, क्योंकि मुझे पुराने मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि काफ़ी टाइम से मैंने डिटेल एनालिसिस नहीं किया और टिकटॉक पर भी वीडियो नहीं चलाई ना यूट्यूब पर। तो उसके लिए मैंने कहा कि इजी वर्ड्स में और सिंपल सीन में आप लोगों को BTC का टोटल एनालिसिस करके बताऊं कि BTC के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉट होल्डिंग को सेल पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो कर रहे हैं। BTC पैटर्न के अंदर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट लाख पे चला जाएगा, जब 80 पे जाएगा दोबारा 70 पे आएगा, फिर 85 पे जाएगा, फिर 75 पे आएगा, हो सकता है दोबारा 68, 69 पर आए। तो ऐसे ही BTC चलता है। ये मार्केट की कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर उसको ऐसा चलना ही है। तो डायरेक्ट ना कभी नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। तो BTC इज़ वेरी सेफ़। आपकी स्पॉट होल्डिंग बहुत ज़्यादा सेव है। अगर आपने कुछ और होल्डिंग करनी है तो लेवल्स मैंने बता दिए हैं BTC के, तो आप उनको फॉलो करें बेशक। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, परेशान आपने तब होना है जब BTC ने 51,000 या फिर 51,000 के एरिया को ब्रेक कर दिया, फिर आपने परेशान होना है। फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आती नज़र आ रही मुझे। तो 56 के बाद एक स्ट्रॉन्ग 55, 56 के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नज़र आता है अगर मार्केट वहाँ तक आती है तो ये था। अगर वीडियो लाइक नहीं किया आपने प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, इस वजह से इसकी रीच भी कम हो गई है। तो लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।